कैबिनेट सेक्रेटरीट डीएफओ डिप्टी फील्ड ऑफिसर रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन 2025 के लिए आ चुका है। वैकेंसी 250 है, तो केवल ऑनलाइन मोड में आवेदन करना है इन पदों पर। पदों से संबंधित एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सिलेक्शन प्रोसेस, एग्जाम पैटर्न और सिलेबस और हाउ टू अप्लाई, आवेदन कैसे करना है, इसकी पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको मिलेगी। इसलिए पूरी जानकारी के लिए आइए पूरा वीडियो देखें। साथ ही वीडियो को एक लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे लेटेस्ट रोजगार समाचार आपको रोजाना हिंदी में मिलते रहेंगे। आओ शुरुआत करें नए कल की। तो दोस्तों, कैबिनेट सेक्रेटरीट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन में जारी किया गया है एडवर्टाइजमेंट नोटिस नंबर 2/2025। ऑनलाइन अप्लाई करने की अंतिम तिथि रखी गई है 14 दिसंबर 2025 तक। तो ऑनलाइन मोड, ऑफलाइन मोड में दिए गए एप्लीकेशन फॉर्मेट पर भारतीय नागरिकों से आवेदन मांगे जा रहे हैं। ऐसे सभी कैंडिडेट इन पदों पर आवेदन कर सकते हैं जो कि जिन्होंने ग्रेजुएट एप्टीट्यूड इंजीनियरिंग टेस्ट गेट एग्जाम पास किया हुआ है, जिनके पास गेट वैलिड स्कोर कार्ड है। डिप्टी फील्ड ऑफिसर डीएफओ टेक्निकल कैडर लेवल 7 में ग्रुप बी के पोस्ट हैं नॉन गजेटेड कैबिनेट सेक्रेटरी के अंतर्गत। यहाँ जो अलाउंसेज होंगे 99,000 रुपये पर महीने होंगे, जो कि नई दिल्ली में पोस्टिंग की जाएगी। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है, आपकी पोस्टिंग केवल और केवल नई दिल्ली में ही रहेगी पूरी सर्विस के दौरान। एज लिमिट यहाँ पर आवेदक की आयु सीमा 30 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। रिलैक्सेशन एज लिमिट में SC/ST को 5 साल का, OBC को 3 साल का, गवर्नमेंट एम्प्लॉय को यहाँ पर और एक्स सर्विसमैन को 3 साल का एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यहाँ पर बैचलर डिग्री इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी में या मास्टर डिग्री साइंस में आवेदक के पास होनी चाहिए। यहाँ जो सब्जेक्ट हैं जिनमें आवेदक की मास्टर डिग्री या बैचलर डिग्री होनी चाहिए, कुछ यहाँ पर हम बताएंगे आगे। दूसरी जो कंडीशन है, सब्जेक्ट वाइज वैकेंसी 250 है टोटल वैकेंसी, और गेट पेपर आवेदक संबंधित जो स्पेशलाइजेशन में उसमें क्वालिफाइड होना चाहिए। तो अब बात कर लेते हैं सब्जेक्ट वाइज वैकेंसी की, और जो करस्पॉन्डिंग सब्जेक्ट क्वेश्चन पेपर है जिसमें आवेदक ने गेट का स्कोर कार्ड हासिल किया हो। इस तरह से है, कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टोटल वैकेंसी 124 है। यहाँ आवेदक का गेट स्कोर आवेदक ने क्लियर किया हो। डेटा साइंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में 10 वैकेंसी है, इसमें आवेदक का गेट स्कोर होना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन टेलीकम्युनिकेशन में 95 वैकेंसी है, इसमें आवेदक के पास गेट स्कोर होना चाहिए। सिविल इंजीनियरिंग 2 वैकेंसी है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 2 है, और फिजिक्स में 6 वैकेंसी है। केमिस्ट्री में 4 वैकेंसी है, मैथमेटिक्स में 2 है और स्टैटिक्स में 2 है। जियोलॉजी में 3 वैकेंसी है। तो इन सब में आवेदक के पास में गेट स्कोर कार्ड होना चाहिए। तो दोस्तों, ऑफलाइन मोड में इन पदों पर आपको आवेदन करना है। जितने भी एप्लीकेशन फॉर्म ऑफलाइन मोड में भेजे जाएंगे कैबिनेट सेक्रेटरीट के बताए गए पते पर, उन्हें शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। कैटेगरी वाइज और सब्जेक्ट वाइज 5 गुने कैंडिडेट्स को, टोटल जो पद हैं उनके अगेंस्ट 5 गुने कैंडिडेट्स को शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा गेट स्कोर के आधार पर, जिन्हें इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। तो यहाँ कैंडिडेट के पास वैलिड गेट स्कोर कार्ड होना चाहिए, जो कि 2003, 2024, 2025 में कैंडिडेट ने पास किया हो। ऐसे सभी कैंडिडेट इन पदों पर आवेदन के योग्य होंगे। इंटरव्यू का आयोजन ऐसे सभी कैंडिडेटों के इसके लिए बुलाया जाएगा जो कि गेट स्कोर के आधार पर शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे। इंटरव्यू चेन्नई, गुड़गांव, गुवाहाटी, जम्मू, जोधपुर, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई जैसे शहरों में आयोजित किए जाएंगे। तो कैंडिडेट को कोई से इनमें से किसी एक इंटरव्यू सेंटर का चॉइस अपने एप्लीकेशन फॉर्म में देना होगा। तो यहाँ सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहने वाला है आपको बता दें। गेट स्कोर और इंटरव्यू के आधार पर फाइनल मेरिट लिस्ट सब्जेक्ट वाइज स्पेशलाइजेशन वाइज जारी की जाएगी। ऐसे सभी कैंडिडेटों को मेडिकल एग्जामिनेशन और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। तो यहाँ अन्य जो क्राइटेरिया है, हाउ टू अप्लाई की बात कर लेते हैं। आपको केवल ऑफलाइन मोड में दिए गए एप्लीकेशन फॉर्मेट पर एप्लीकेशन फॉर्म भरना है। सभी सूचनाएं एजुकेशनल रिलेटेड
एक्सपीरियंस, एज लिमिटेड, ये सारी जानकारी आपको देनी होगी। आपको ध्यान रखना है दिए गए फॉर्मेट के साथ में आपको अपने सभी मार्कशीट की कॉपी जो कि सेल्फ अटेस्टेड होनी चाहिए, बीटेक की, एमटेक और 10+2, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट्स, पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, एज के सपोर्ट में आप इस्तेमाल कर सकते हैं गेट स्कोर का वैलिड कार्ड, कास्ट सर्टिफिकेट्स, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, एक्स सर्विसमैन से रिलेटेड डिस्चार्ज सर्टिफिकेट और रिसेंट 2 पासपोर्ट कलर फोटोग्राफ आपको जिनके पीछे कैंडिडेट का नाम और डेट ऑफ बर्थ लिखी होनी चाहिए, आपको एप्लीकेशन फॉर्म के साथ एनक्लोज करने होंगे। एप्लीकेशन फॉर्म A4 साइज पेपर पर आपको इंग्लिश में कैपिटल लेटर्स में भरना है, ब्लू या ब्लैक पेन का इस्तेमाल करके। ध्यान रखना है अगर आपका कोई भी कॉलम आपसे रिलेटेड नहीं है तो उसको काट देना है और कोई भी ब्लैंक या ओवर राइटिंग एप्लीकेशन फॉर्म में नहीं करनी है। सभी डॉक्यूमेंट्स को एप्लीकेशन फॉर्म सहित एनवेलप में रखकर भेज देना है। ऑर्डिनरी पोस्ट साधारण डाक से दिए गए पते पर, पता है पोस्ट बैग नंबर 001 लोधी रोड, हेड पोस्ट ऑफिस, न्यू दिल्ली 110003 पर। लास्ट डेट है अप्लाई करने की यानी ऑफलाइन मोड में आवेदन भेजने की 14 दिसंबर 2025 तक। यहाँ जॉब से रिलेटेड जो टर्म्स कंडीशन है, कैंडिडेट को भारत में कहीं भी पोस्टिंग दी जा सकती है। यहाँ आपको ध्यान रखना है डिफ़िकल्ट एरियाज में भी फील्ड ऑफिसर, डिप्टी फील्ड ऑफिसर के पदों पर तैनाती की जा सकती है। ये जो पोस्ट है डीएफओ की, ये डिसेबल्ड पर्सन के लिए फिट नहीं है। गेट स्कोर के आधार पर शॉर्टलिस्ट किए गए कैंडिडेट को इंटरव्यू की एग्जैक्ट डेट, टाइम, सेंटर का पता बाद में सेंट्रल सेक्रेटरीट के माध्यम से आपके प्रोवाइड किए गए ईमेल पर भेजी जाएगी। तो दोस्तों एप्लीकेशन फॉर्मेट का यहाँ आपको पूरा फॉर्मेट दिया गया है डिप्टी फील्ड ऑफिसर टेक्निकल रिक्रूटमेंट कैबिनेट सेक्रेटरी 2025 के लिए। तो यहाँ आपको अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बीटेक, बीई, एमएससी ये आपको यहाँ मेंशन कर देना है। करस्पॉन्डिंग सब्जेक्ट पेपर कोड जिसमें गेट पेपर क्वालिफाई किया है। इंटरव्यू का सेंटर का चॉइस यहाँ दे देना है। अपना रिसेंट कलर पासपोर्ट फोटो यहाँ पर चिपका देना है। कैंडिडेट का फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम 10th क्लास के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग, कैंडिडेट की नेशनलिटी, जेंडर, कैंडिडेट का करस्पॉन्डिंग एड्रेस, नेटिव प्लेस कहाँ है, किस डिस्ट्रिक्ट का है, मोबाइल नंबर कैंडिडेट का, अल्टरनेट मोबाइल नंबर दिया जा सकता है, ईमेल आईडी यहाँ दे देना है, कैंडिडेट के मदर फादर का नाम, डेट ऑफ बर्थ कैंडिडेट की, एज कैंडिडेट की यहाँ पर आपको दे देनी है। ऑनलाइन अप्लाई करने की अंतिम तिथि के आधार पर उसे कैलकुलेट यहाँ पर करके दे देना है। रिलीजन कैंडिडेट का, कैटेगरी आपको जनरल, SC ST OBC जो भी आपसे संबंधित है उसको टिक कर देना है। और सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय का यहाँ पर अगर आपसे रिलेशन है तो यहाँ पर दे देना है। अगर एक्स सर्विसमैन है तो सर्विस की डिटेल यहाँ पर आपको दे देनी है। मैरिटल स्टेटस, कैंडिडेट के स्पाउस, रिलीजन, नेशनलिटी स्पाउस की ये डिटेल देनी है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन से रिलेटेड जो एग्जाम आपने पास किया है यहाँ देना है। यूनिवर्सिटी बोर्ड का नाम, ईयर ऑफ पासिंग, ड्यूरेशन, कब से कब तक कोर्स कंप्लीट किया है, सब्जेक्ट कौन कौन से उसमें पढ़े हैं, टोटल मार्क्स यहाँ पर परसेंटेज में आपको दे देने हैं। गेट स्कोर कार्ड से रिलेटेड यहाँ पर जानकारी देनी है। ईयर ऑफ पासिंग, गेट स्कोर, गेट रोल नंबर, सब्जेक्ट पेपर एंड सब्जेक्ट कोड गेट पेपर का, गेट स्कोर यहाँ पर दे देना है। और गेट मार्क्स आउट ऑफ 100 में से कितने आए वो यहाँ दे देने हैं। उसके बाद गेट टिल डेट गेट स्कोर कार्ड वैलिड, आपके जो स्कोर कार्ड की वैलिडिटी है वो यहाँ पर मेंशन कर देनी है। अगर आप कहीं पर एम्प्लॉय हैं तो उससे रिलेटेड यहाँ जानकारी देनी है। और सेल्फ अटेस्टेड कॉपी NOC की आपको इस एप्लीकेशन फॉर्म के साथ अटैच करनी होगी। डिक्लेरेशन पर यहाँ पर कैंडिडेट को स्थान दे देना है जहाँ से वो एप्लीकेशन फॉर्म भेज रहे हैं, डेट डाल देनी है और कैंडिडेट को अपने यहाँ पर सिग्नेचर कर देने हैं। तो इस तरह से कैबिनेट सेक्रेटरी DFO रिक्रूटमेंट 2025 के लिए आप केवल ऑफलाइन मोड में 250 पदों पर अपने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के सब्जेक्ट के आधार पर अप्लाई कर सकते हैं।
कैबिनेट सेक्रेटरीट मंत्रिमंडल सचिवालय डिप्टी फील्ड ऑफिसर भर्ती 2025 के लिए अंतिम तिथि है। ऑफलाइन में दिए गए पते पर अपने एप्लीकेशन फॉर्म को भेजने की 14 दिसंबर 2025 तक। तो दोस्तों कैसी लगी ये जानकारी? अगर आप भी इन पदों पर आवेदन से संबंधित एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया को पूरा करते हैं तो एक लाइक कर दें वीडियो को, और हमें कमेंट में ज़रूर लिखें कि आपने इन पदों पर अप्लाई कर दिया है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें। इससे आने वाले लेटेस्ट रोजगार समाचार आपको डेली हिंदी में मिलते रहेंगे। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक नई जानकारी नई वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।